ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, ये है वंडरफुल यात्रा। प्रश्न: बाप को बच्चों के किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? उत्तर: जिस जागीर के लिए आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर भी बच्चे फारकती दे देते हैं। तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। प्रश्न: किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? उत्तर: जो बाप की रचे हुए रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप दादा बहुत अच्छी दक्षिणा देते हैं। अब गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने ये गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म ब जन्म तुम यात्राएं करते रहे हैं। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौट कर घर आ जाते हैं। तुम्हारी यह रूहानी यात्रा वह होती है जिस्मानी पंडित। तुम हो रूहानी पंडित। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? निराकार परम पिता परमात्मा। उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम आत्माएं है देह अभिमानी। अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो। इसमें कर्म इंद्रियों की बात नहीं रहती। यात्रा पर सदा पवित्र रहते हैं, तो फिर लौट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले सदा ब्राह्मण होते हैं। गीत है ना, चार धाम में लगाए फेरे, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते, आकर गंदे गंदे धंधे करते हैं। यात्रा पर क्रोध की भी मना करते हैं। खास वह टाइम पतित नहीं बनते हैं। चार धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। बाप का फरमान है, जितना हो सके मेरी याद में रहो। यह है मुक्ति धाम की यात्रा। तुम वहां जा रहे हो, वहां के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे। घर बैठे तुम यह यात्रा करते हो तो वंडरफुल यात्रा हुई ना। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है।
पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई है। पूजा भी पहले एक शिव की करते हो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की। अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बितर आदि सबको पूजते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे यह सब है गुडियों की पूजा, शिव बाबा के और देवी देवताओं की ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। गुडियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है। सत्युग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं, वहाँ मंदिर आदि कहाँ से आए। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, अपने को पतित समझती है। तब तो पावन होने लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है। यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपनी साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे मैं आया हूँ तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। बच्चे जानते हैं भारत पावन था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था। आर्य और अनार्य, अगर देवताओं को आर्य कहे तो आर्य धर्म में राज कौन करते हैं? आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। इस समय सब अनार्य अनपढ़े है, बाप दादा को जानते ही नहीं। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता तो जगदम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। ये है एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। कौन एडॉप्ट करते हैं? परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को तो भूल ऑर्फन बन पड़ी है। गॉडफादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहाँ जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी बुला देती है। युद्ध का मैदान है ना, तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती बागंती हो जाते हैं। माया भी बड़ी पहलवान है। यह बुद्धि योग बल के युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला न सके। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है। तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापस घर जाना है। यहाँ पाठ बजाने के लिए यह शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। ये है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो,
तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बनेंगे। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगा। समय पर आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हैं। बाप आए यह पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने हैं, अब और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब निकलते आएंगे। सबके अपनी अपनी सेक्शन है। यहाँ भी सबके अपनी रस्म रिवाज है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा का न बने तो शिव बाबा से वर्षा पार नहीं सकते। जो देवता धर्म के है वो ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाकर गिराए पतित बना देते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वा करना है। नाम में है राजस्व। राजा के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कितना बड़ा यज्ञ रचा है। स्वर्ग की स्थापना के लिए जानते हो, अब यह दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है। बाबा ने यज्ञ रचा है। इनको अच्छी रीत संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दीक्षा मिलेंगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया है, बाप आते हैं देने, तो ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। सजनिया गाती थी, आप पर बलहार जाऊं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। फर्क तो है ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ गरीब भील लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेने चाहते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए यह सब चीजें शास्त्र आदि बनी हुई है। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह जिस्मानी यज्ञ रचते आपदाओं को मिटाने के लिए। बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आपदाएं मिटाते, ये कोई साधु संत नहीं जानते। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई उसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। तो अब मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उनका बुद्धि योग कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते मन मनावा मुझे याद करो तो साथ ले जाऊंगा। यह बाप बैठ यहाँ लायक बनाते हैं। सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम शाम
बन गए थे। बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते चलते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बस यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाबा को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। कांटों को फूल बनाना है। अभी तुम फूल बन रहे हो। यह बगीचा है, अभी है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। अकासुर बकासुर संगम के नाम है। उधार तो सबका होना है। जो जितना पढ़ेंगे श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे। तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है। इस समय कलाएं बिल्कुल कम है। गाते भी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहम दिल कहते हैं। बाप कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, आसुरी मत पर नहीं। बाप कहते हैं मेरे सबसे जास्ती गिलानी करते हैं। यहाँ तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, यहाँ तो फिर कण कण में कह देते हैं सब ड्रामा में नूंद है। अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी तो खूनी नायक खेल होना है। नायक सब आपदाएं आएंगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितनी देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं देवियां बनाकर। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर बैठे हो, रूहानी यात्रा पर हो। बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यह यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं दो। बहुत मीठा बनो। क्रोध से परे डिससर्विस कर लेते हो। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। भूत बड़ी खराब है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों पर। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए एक सेकंड भी इसी कमाई बिगड़ नहीं छोड़ना है।
तम अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्म सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पावर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हों को व्यर्थ के स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्म सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि वाले परमात्म सिद्धि को प्राप्त करते हैं। स्लोगन है अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति।